एक दफा का जिक्र है, एक जलपरी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने आते तो जलपरी कश्ती के साथ साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती थी। मछेरे मजे मजे से अपने खूबसूरत गांव, हरे भरे खेतों और रंग बरंग के फूलों का जिक्र छेड़ते और ये जलपरी बड़े शौक से उनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर इसके दिल में ये सब खूबसूरत चीजें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जलपरी ने अपने दिल में इस दरिया में तैरने का इरादा किया, जवान मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नूरानी लिबास पहना दिया तो जलपरी इस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी इसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर जलपरी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजर गई जहां गायें और भैंसें घास चर रही थी। उन्हें देखकर वो डर गई और पानी में पानी चमकदार दाम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सितारे छिटक गए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, आसमान पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई तो जलपरी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। इस ख्याल के आते ही इसने अपना रुख बदल दिया और निहायत तेजी से हाथ और दम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। इस मौके पर एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। इसकी नजर जलपरी के चांदी जैसे जिस्म पर पड़ गई। इसने जलपरी को आवाज दी। जलपरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस बिला की हुसैन थी। उसे देखकर चरवाहे को अपने आप की कुछ सादे बादे ना रही। वो हैरत ज़दा जू का तू खड़ा रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। जलपरी ने चरवाहे पर नजर पड़ते ही जोर से एक चीख मारी और पानी में गोता लगा दिया। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चरवाहा भी दरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन इसे जलपरी का कुछ पता न चल सका। आखिर मायूस होकर वो वापस इसी जगह लौट आया जहां दोनों की आंखें चार हुई थी। किनारे पर घंटों के बिल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर जलपरी नजर न आई। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में कि शायद मैं एक दफा फिर इस जलपरी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं वहीं बैठा रहा, लेकिन जलपरी नजर न आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जलपरी का कुछ पता न मिला। आखिर चरवाहे ने दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वही दरिया के किनारे बिस्तर जमा दिया। अब तो चरवाहा हर वक्त घुटनों के बिल बैठा रहता और टिकटिकी लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन जलपरी दोबारा नजर न आई। अलिफादेर जलपरी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसान और उसकी चीजों को देखने की जुर्रत न हुई और उसने दोबारा समंदर से निकलकर दरिया का रुख कभी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश इस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता, चुनांचे उसके सब दोस्तों ने यह फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल इसकी कब्र से एक नन्ही मनी को निपल फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोम पर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, यह दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है, और जब शाम की हुआ उसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा। लोगों में यह दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है।